जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऊर्जा यानी एनर्जी किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार को भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ऊर्जा क्या होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी काम को करते हैं तो आपको लगता है कि हमारी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। मान लीजिए कि आप अपने घर से साइकिल चलाकर ट्यूशन आए हैं। अब कहते हैं पहुँच कर यार अब एनर्जी अब नहीं खे, एनर्जी का हो गई बा, खत्म हो गई बा। यानी जब आप काम करते हैं तो आपको लगता है कि हमारी ऊर्जा खत्म हो रहा है। आप ऊर्जा को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या बोले कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा का हमें लगता है कि हमें ह्रास हो रहा है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि एनर्जी हमारा खत्म हो रहा है। तो सिंपल है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वह जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। अब देख रहे हैं कि ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का प्रकार का दो प्रकार का कौन कौन? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को हम बारी बारी से हम देख रहे हैं। तो पहले देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी हम किसे कहते हैं। हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो नाम में है गतिज ऊर्जा, मतलब अगर गति के कारण उसको मिलती है ऊर्जा, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। समझिए, पहला क्या है? गतिज ऊर्जा। अगर किसी वस्तु को उसके गति के कारण उसको मिलेगी ऊर्जा, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी यानी ई के, इसका संकेत क्या हो गया? ई के। ई से एनर्जी, के से काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी का संकेत क्या हो गया? ई के हो गया। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु के गति के कारण मिलेगी उसको ऊर्जा, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। एग्जाम्पल में समझिए कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पर हैं, अभी किसमें हम गति में हैं, तो हम गति में आ गए, तो गति के कारण हमको मिलेगी ऊर्जा, इसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। सिंपल, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो है गति में है, गति के कारण उसको मिलेगी ऊर्जा, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। और एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए एक नदी है, नदी में पानी बह रहा है। अगर पानी बह रहा है तो किसमें है? गति में है, यानी पानी बह रहा है तो उसके कारण से उसको मिल रही है ऊर्जा। तो नदी का बहाना किस प्रकार का एनर्जी है? तो वह काइनेटिक एनर्जी है। इसका व्यंजक होता है हाफ mv², यानी 1/2 mv²। m का मतलब मास, द्रव्यमान, v का मतलब उसका वेग, चाल भी लगभग कह सकते हैं। चाल वेग में हल्का सा अंतर है। तो आप जान गए कि अगर कोई वस्तु गति में है, उसके गति के कारण मिलेगी ऊर्जा, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं किसे कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु जो है उसके आकृति के कारण, उसके स्थिति के कारण उसको ऊर्जा मिलेगी, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। फिर से बोलते हैं, अगर किसी वस्तु के उसकी स्थिति के कारण, उसके आकृति के कारण उसको मिलेगी ऊर्जा, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका संकेत जो है वो होती है ई पे होती है। ई मतलब एनर्जी, पी मतलब पोटेंशियल। कहे कि पोटेंशियल एनर्जी का संकेत क्या होगा? ई पी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का संकेत क्या होती है? ई के होती है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मार्कर है। देखिए, मार्कर को यहाँ से हम गिराएंगे तो गिरेगा तो हमको हल्का चोट लगेगा। अगर मार्कर को हम यहाँ से गिराएंगे तो अधिक चोट लगेगा, यहाँ से गिराएंगे तो अधिक चोट लगेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी वह हाइट पर डिपेंड करता है। अगर एक पत्थर है, पत्थर को हम यहाँ से गिराएंगे कम चोट लगेगा, ऊपर से गिराएंगे अधिक चोट लगेगा, और ऊपर से गिराएंगे तो अधिक चोट लगेगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी हाइट पर डिपेंड करता है। अब देख रहे हैं कि यह मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए यहाँ पर 1 किलो का पत्थर है, यहाँ से गिराए हम चोट लगेगा, लेकिन अगर यही से 5 किलो का पत्थर गिराए तो हमें अधिक चोट लगेगा। यहाँ से आइए, अगर यहाँ से हम 1 किलो का पत्थर गिराएंगे चोट लगेगा, लेकिन 10 किलो का पत्थर गिराए तो और अधिक चोट लगेगा। यानी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है यह हाइट और द्रव्यमान दोनों पर डिपेंड करता है। जितना उसका हाइट होगा, जितना उसका मास होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही उसका अधिक होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक दीवार है और एक दीवार जो है यहाँ पर है। यहाँ पर एक लड़का जो है चढ़ गया है और यहाँ से फानेगा तो इसको चोट लगेगा, लेकिन एक लड़का जो है यहाँ चढ़ गया है और यहाँ से फानेगा तो दोनों में चोट अधिक किसको लगेगा? इसको लगेगा। ये फानेगा तो इसका हो सकता है हाथ गोड़ टूट जाए, लेकिन हो सकता है फाने तो यह ऊपर भी जा सकता है। यानी अगर जितना हाइट बढ़ेगा, जितना का बढ़ेगा हाइट, उसमें पोटेंशियल एनर्जी उतना ही का होगा,
अधिक होगा। देखिए आप पोटेंशियल एनर्जी को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अगर किसी भी वस्तु में हाइट है उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो व्यंजक है वो होता है mgh। क्या होता है, mgh। m का मतलब मास, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब हाइट। यानी अगर किसी भी वस्तु में हाइट है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। यानी पंखा देखिएगा, पंखा ऊपर टंगा हुआ है, उसमें हाइट है तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए टंकी देखिएगा, टंकी जो है ऊपर है तो टंकी में हाइट है, छत के कहाँ पर है, ऊपर है, टंकी में हाइट है तो वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी वस्तु में अगर उसमें हाइट है उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप समझ गए, अगर कोई वस्तु गति में है और उसकी गति के कारण मिलेगी उसको ऊर्जा, उसे कहता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर कोई वस्तु हाइट पर है, ऊंचाई पर है, तो उसमें कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी है। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु ऐसा है कि वह गति में भी है और उसमें हाइट भी है, तो वह किस में होगा, पोटेंशियल होगा कि काइनेटिक होगा। मान लीजिए एक पंखा है, पंखा चल रहा है, तो पंखा चलेगा तो उसमें क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर कोई वस्तु गति में है वह काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। लेकिन पंखा किस पर है, हाइट पर भी है, उसमें क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी वस्तु में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों है उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। एग्जाम्पल देख लीजिए, पंखा है, पंखा जो है ऊपर है यानी उसमें हाइट है, इसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर वही पंखा गति में है तो उसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए एरोप्लेन ऊपर गति करता है, उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। लेकिन एरोप्लेन जो है वो जमीन से हाइट पर है, उसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। अगर एरोप्लेन जो है हाइट पर है और वह उड़ रहा है तो उसमें क्या है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, अगर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक उसमें दोनों एनर्जी मिल जाएगा उसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तीनों को एक बार फिर से देखते हैं। अगर कोई वस्तु गति में है, गति के कारण मिलेगी उसको ऊर्जा, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसकी ऊंचाई के कारण मिलेगी उसको एनर्जी, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मान लीजिए अगर कोई वस्तु ऐसा है जिसमें हाइट भी है, उसमें गतिज भी ऊर्जा है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे बताने से पहले आप बताइएगा, झरना जो है वो किस प्रकार की एनर्जी है। ऑप्शन आपके पास काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी। तो बताइए किस प्रकार की एनर्जी है। देखिए इसको हम बता रहे हैं, झरना मतलब पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। ऊपर से जब नीचे की ओर पानी गिरेगा तो उसमें गति आ जाएगा, और जिसमें गति होता है उसे कहता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें हाइट भी है, ऊंचाई है ना, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी है। और आप जानते हैं जिसमें पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आ जाए उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मान लीजिए हेलीकॉप्टर है और वह हेलीकॉप्टर जो जमीन के ऊपर है वह उड़ नहीं रहा है, वहाँ पर रुका हुआ है, उसमें कौन सा एनर्जी है, देखिए उसमें है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो जमीन के ऊपर है यानी उसमें हाइट है, तो हाइट आ गया तो कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि वो हेलीकॉप्टर रुका हुआ है उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसलिए अगर हेलीकॉप्टर जो है जमीन के ऊपर है, जमीन के ऊपर रुका हुआ है हवा में, उसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन वही हेलीकॉप्टर जो है जमीन के ऊपर है और घूम रहा है तो उसमें हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा भी आ जाएगा। कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है और यहाँ पर है एफ है। देखिए अगर आप बताइएगा कि ए बी सी डी ई एफ, अगर कोई व्यक्ति कहाँ से फानेगा, कहाँ से गिरेगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से या एफ से। देखिए क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति ए से फानेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर करता है निर्भर उसमें हाइट कितना है, जितना उसका हाइट उतना ही अधिक उसमें पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ से फानेगा तो सबसे अधिक हाइट इसमें कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, इसकी तुलना में कम रहेगा। तो ए बिंदु पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक है। अब बताइए इसमें आप इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक कहाँ होगा, हिंदी में गतिज ऊर्जा इसमें सबसे अधिक कहाँ होगा, ए पर होगा, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर या एफ पर होगा, सबसे अधिक कहाँ पर होगा। देखिए अगर कोई वस्तु गति में है, गति के कारण उसको मिलेगी ऊर्जा, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो बताइए अगर कोई व्यक्ति या वस्तु यहाँ से गिरेगा तो सबसे तेज गति कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर होगा। देखिए जमीन से ठीक गिरने से पहले इस वस्तु की गति काफ़ी अधिक होगी, यानी कहाँ पर होगा, ई पर। ई क्या है, जमीन के ठीक पहले है, यानी अगर कोई वस्तु जो है गिरती है तो जमीन पर ठीक गिरने से पहले उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है काफ़ी अधिक होती है।
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर हाइट हमारा कम होगा, हाइट हमारा क्या होगा, कम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम। दिक्कत, हाइट कम होगा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। लेकिन देखिएगा अगर हाइट हमारा कम हो रहा है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ऊर्जा संरक्षक सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट, परंतु इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित यानी परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।